हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं नीट पीजी 2023 में एमसीसी काउंसलिंग के बारे में और कुछ रूल जो नए आने वाले हैं, रूल चेंज होने की जो चांसेस है, संभावनाएं हैं, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। सीट ब्लॉकर जो सीट ब्लॉक करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं कि इस साल भी सीटें ब्लॉक हो सकती है। सीट ब्लॉकिंग से क्या होता है कि कुछ अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट को भी सीटें नहीं मिल पाती है और लास्ट में काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है और जिनका रैंक उतना अच्छा नहीं है उन्हें भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं या फिर सीटें जो है वेस्टेज हो जाती है। और साथ में बताऊंगा 5 स्टेट जो कि काउंसलिंग प्रोसेस अपना है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ अलॉटमेंट आना बाकी है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है। ऐसे कंडीशन में लगभग नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम स्टेट हैं जो अपना काउंसलिंग शेड्यूल है वो पब्लिश कर देंगे। इसी के साथ साथ एमसीसी की बात किया जाए तो कभी भी 20 जुलाई से 25 जुलाई तक, आज से 25 जुलाई तक कभी भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है। ऐसे कंडीशन में यदि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हो सकता है कुछ स्टेट से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट का अलग रूल होते हैं, नियम होते हैं। यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहीं पे टूर पे चले गए हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट को अरेंज अभी तक नहीं कर पाए हैं, या फिर जिनको प्राइवेट या गवर्नमेंट डीम्ड में एडमिशन लेना है या फिर एनआरआई कोटे से सीट लेना है तो उनका डॉक्यूमेंट के साथ साथ फंड का भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में आप फंस सकते हैं। यदि आपको एनआरआई कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से सीटें लेनी है या फिर गवर्नमेंट में एमडीएमएस के सीट, डीएनबी, एनबी, डिप्लोमा का सीट लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी हो सकती है सीट लेने में। यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ पेड सब्सक्रिप्शन, कुछ पे करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। देन हमारा एक्सपर्ट अभी से लेकर लास्ट तक या फिर मैं अभी से लेकर लास्ट तक आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे सीटें मिल सकती है, किस तरीके से काउंसलिंग अप्रोच करना चाहिए, एनआरआई कोटे से सीट के लिए आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या बजट हो सकती है, मैनेजमेंट सीट किस किस स्टेट में आपको अवेलेबल हो सकती है। यदि आपका स्कोर बहुत ही कम है और टॉप के क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सीटें 100% मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं, जो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको 10 मिनट का आपको गूगल मीट पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको लाइव चैट किया जाएगा। लाइव आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट किस किस स्टेट में मिल सकती है। तो चाहे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक शेड्यूल दी जाएगी कि इस डेट को इस समय आपके साथ वीडियो चैट होगी और उसमें आपको प्रॉपर डिटेल्स में आपको अपडेट किया जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से मिलना तो हमारे इंडिया में टोटल 5 to 7 सेंटर है। पहला सेंटर महाराष्ट्र में है, मुंबई के अंदर, और दूसरा सेंटर पुणे में है। चाहे तो आप जो महाराष्ट्र से हैं आप इन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, एक्सपर्ट से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं फेस टू फेस। इसके साथ साथ दिल्ली में मेरा सेंटर है, दिल्ली चाहे तो दिल्ली मेरे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मेरा सेंटर है, मध्य प्रदेश इंदौर और राजस्थान जयपुर। इसके साथ साथ आपको कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में सेंटर, चाहे तो हमारे तमाम सेंटर पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीसी काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने बताया कि आज से 20 या 25 जुलाई तक कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, तो बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे कुछ न्यू रूल भी आ सकती है, रूल इन द सेंस स्टेट में भी और ऑल इंडिया कोटे से, क्योंकि काफ़ी सीटें ब्लॉक हो जाती है हर साल। और ब्लॉक इन द सेंस कि ब्लॉकर जो सीट ब्लॉक करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सीटें वेस्ट हो जाती है, खास करके क्लिनिकल के साथ साथ, अच्छे क्लिनिकल के साथ साथ नॉन क्लिनिकल का भी सीट ब्लॉक हो जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में जिन्हें जो सीट मिलना चाहिए था उन सीट से भी वंचित रह जाते हैं। राउंड 1 राउंड 2 में सीटें काफ़ी ब्लॉक हो जाती है और ऐसे कंडीशन में जिन्हें रैंक अच्छा होता है उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है या फिर अच्छे ब्रांच नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनसे कम रैंक वाले स्टूडेंट को मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी अच्छे सीट या फिर अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ये इसके मतलब सिर्फ यही होता है, या फिर सीटें वेस्ट हो जाती है, इसका मेन होता है रीजन, मेन जो वजह होता है वो सीट ब्लॉकिंग।
सीट ब्लॉकिंग आप ही में से कुछ स्टूडेंट करते हैं या फिर कुछ कंसल्टेंट करते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे कंडीशन में न्यू रूल आ सकती है। न्यू रूल इन द सेंस कि जो राउंड 1 काउंसलिंग होंगे, राउंड 2 काउंसलिंग होंगे, इसके बाद मॉप अप राउंड और इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी नहीं दी जाती है, लेकिन सीट काफ़ी वेस्ट होने की वजह से इस साल से आपको चांसेस है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी दी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा रूल ये आ सकता है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, इसे भी हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में कराई जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपना सीट बुक करा रखे हैं, तो आप ये ध्यान देना है कि आप अगर एनआरआई कोटे से सीट बुक करा रखे हैं तो चांसेस तो बन सकती है, अदरवाइज यदि आप मैनेजमेंट की सीट बुक करा रहे हैं तो ऐसे में आप फंस सकते हो। वैसे सीट बुक कराना किसी कॉलेज से आप नेगोशिएशन कराना एक जेन्युइन और लीगल प्रोसेस है, लीगल वे है, आप करा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आपको उस कॉलेज में सीटें मिल रही है या नहीं मिल रही है। दूसरा ये भी ध्यान देना होगा, बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो कि आपको मोटिवेट और डाइवर्ट भी करते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां आपको ना ही एनआरआई कोटे से सीट मिल सकती है, ब्लड रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपको उस कॉलेज में किसी भी तरीके की नेगोशिएशन नहीं हो पाती है और आपको कॉलेज से बात करा के आपको ठगी जाती है। ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। कुछ कॉलेज होते हैं वहाँ पे यदि आपको रैंक पे पिछले 3 साल का आप अगर डिटेल्स देखते हैं, आपके रैंक पे अगर सीट नहीं मिल पा रही है और कोई आपसे डिमांड करता है कि आपको सीट वहाँ पे अलॉट हो सकती है, तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में ना पड़ें। सारी चीज़ें ऑनलाइन दी हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं काफ़ी बिलीव कर लेते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे में साल भी बर्बाद होता है। आपको लोग बोलेंगे राउंड 1 में दिलाएंगे, राउंड 1 में नहीं मिलेगा, राउंड 2 में दिलाएंगे, राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा, मॉपअप में दिलाएंगे। ऐसे में स्टे वैकेंसी तक चले जाते हैं और स्टे वैकेंसी में भी सीट नहीं मिलता है, साथ में उनका साल भी बर्बाद होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जेन्युइन लोगों के साथ रहें, जेन्युइन लोगों के टच में रहें, या फिर चाहे तो हमारे टच में रह सकते हैं, लेकिन उन्हीं पे विश्वास करें जो आपको फेथफुल है। ज़्यादातर आपको उन्हीं लोगों के साथ नुकसान होता है जो लोकल लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ये हमारे लोकल हैं, एजेंट हैं, लोकल कंसल्टेंट है, इनसे काम करेंगे तो ये अच्छे कर सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपर्ट, उनका नॉलेज देखिए कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। तो न्यू रूल्स के बारे में बताया। सीट ब्लॉकर सीट ब्लॉकिंग ऐसी इस तरीके से करते हैं कि वो अपने स्टेट के साथ साथ ऑल इंडिया में भी उन्हें सीट अलॉट हो जाती है, जैसे राउंड 1 में, और वो सीट को नहीं लेते हैं दोनों सीट का, ये 2 सीट होता है, सेकेंड राउंड में चला जाता है। ऐसे ही सेकेंड राउंड में करते हैं, सेकेंड राउंड में 2 सीटें ऑल इंडिया और स्टेट में भी मिल गया तो किसी एक सीट को वो ऑप्ट करते हैं, या फिर वो दोनों सीट को छोड़ के मॉपअप में चले जाते हैं। तो बाकी के जो 2 सीटें फिर से मॉपअप राउंड में चली जाती है और वो मॉपअप राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में। ऐसे में क्या होता है कि ऑल इंडिया में उन्हें सीट अलॉट हो जाती है और उस सीट को उन्हें मजबूरन रिपोर्ट करने पड़ता है। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे में वो अपने स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि रूल तो होता है कि आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्टेट एलिजिबल कर देते हैं। तो इस रूल को चेंज करना होगा स्टेट को भी, क्योंकि आपको अगर एमसीसी के मॉपअप में सीट मिल जाती है तो आप किसी स्टेट से भी बाहर हो जाएं। ऐसा रूल होना चाहिए कि आप उस स्टेट के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ। तो ऐसे कंडीशन में सीट ब्लॉक नहीं हो पाएगा और जो स्टूडेंट अच्छे रैंक लाए हैं उन्हें अच्छा सीट मिल सकती है। यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग, साथ में प्राइवेट में भी सीट ब्लॉकिंग कुछ इसी तरीके से होता है। जिन्हें प्राइवेट में बजट का इशू होता है या फिर कॉलेज अच्छा उन्हें चाहिए, तो 4 से 5 स्टेट का उन फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन्हें 5 स्टेट में सीट भी अलॉट हो जाता है। और ऐसे में वो राउंड 1 के सीट ऑप्ट नहीं करते हैं और ये 5 के 5 सीट होता है, राउंड 2 में चला जाता है और फिर से वो राउंड 2 में फॉर्म भरते हैं, फिर से चॉइस फिलिंग करते हैं और फिर से उन्हें 5 स्टेट में सीट मिल जाता है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है, तो चॉइस फिलिंग कर देने में क्या जाता है, क्योंकि आपको तो सिक्योरिटी पे करना नहीं, सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा। तो ऐसे में वो सीट होता है वेस्ट होकर वो सीधा मॉपअप राउंड में चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट को ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप लोग को ये सीट ब्लॉकिंग के जो सिस्टम है वो इस साल चेंज हो सकती है, इसके लिए न्यू रूल आएंगे। साथ में 5 जो स्टेट हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अलॉटमेंट
एमसीसी के राउंड 1 के बाद ही होंगे, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी विदेश में चले गए हैं, दूसरे कंट्री में चले गए हैं, हो सकता है इनके पास इन्फॉर्मेशन ना आए, तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने चले गए हैं। ऐसे कंडीशन में उनके पास अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। इन द सेंस कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां राउंड 1 में फॉर्म अगर फिल नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ऐसे कुछ स्टेट हैं जिसके बारे में आप जानिए, और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए किसी वेबसाइट के टच में रहें अपने, और अभी ट्रेवलिंग को छोड़ के आप काउंसलिंग पे डिपेंड कीजिए, काउंसलिंग पे आप फोकस कीजिए, या फिर आपके जो घर के मेंबर हैं जो आपको या फिर आपको जो दोस्त हैं उनके टच में रहें। यदि काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही आता है उनको आप डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसे स्कैन करके रखें, ताकि अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में हैं या फिर दूसरे कंट्री में हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका चलता रहे। तो ऐसे में 5 स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें 2 ऐसे स्टेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है। ऐसे में तमिलनाडु केरला और गुजरात, और जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जैसे पौंडीचेरी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन करेंगे। इसके साथ साथ सिक्किम मणिपाल का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम बात करते हैं तो पौंडीचेरी, सिक्किम मणिपाल और तमिलनाडु, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। इसका हो सकता है एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो, लेकिन केरला का आज नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुका है। साथ में तमिलनाडु का ऑनगोइंग है। तो जो स्टूडेंट तमिलनाडु में से पीजी करना चाहते हैं तो तमिलनाडु का आप फॉर्म भर सकते हैं। तमिलनाडु ओपन फॉर ऑल है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के इंडिया के सभी स्टूडेंट प्राइवेट और एनआरआई के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केरला क्लोज स्टेट है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो क्या MBBS 2022 बैच के लिए होगा। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने स्टेटमेंट दिया है। जो रायपुर में स्टूडेंट के द्वारा स्ट्राइक की जा रही थी, उस स्ट्राइक के दौरान मनसुख मांडविया जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 2020 बैच से लागू हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अब नेक्स्ट जो है वो आपको हो सकता है 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप लोग को अब जो प्रिपरेशन है वो नीट पीजी के लिए करना है, ना कि नेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पे एक बार चीज़ और हम देखते हैं मैनेजमेंट सीट और एनआरआई सीट के लिए। यदि आप जस्ट क्वालिफाई हैं, स्कोर बहुत ही कम है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या फिर मैनेजमेंट कोटे की सीट लीजिए या फिर एनआरआई कोटे के। यदि स्कोर आपके पास बहुत ही कम है तो भी आपके पास ऑप्शन है, या फिर आपके पास बजट होना चाहिए, तो आपको सभी क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, या फिर वो रेडियो जर्मा ही क्यों ना हो, या फिर मेडिसिन पीडिया गाइनी ही क्यों ना हो, सारे ब्रांच मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन योर बजट। लेकिन इसके लिए आपके बजट होना चाहिए, यदि बजट का प्रॉब्लम नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो आप डैम श्योर टॉप के क्लिनिकल ब्रांच आप ले सकते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट कोटे से ले सकते हैं, या फिर एनआरआई कोटे से ले सकते हैं। यदि आपके पास ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी कुछ स्टेट में, कुछ कॉलेज में आप सेकेंड ब्लड या फिर फ्रेंड का जो एनआरआई स्पॉन्सर है वो आप ले सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जानना होगा कि कौन कौन से कॉलेज, कौन से स्टेट हैं जहां आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे का जो सीटें होती हैं कुछ स्टेट में, जहां काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलता है। नेगोशिएशन कराना एक जेन्युइन प्रोसेस है, जेन्युइन वे है, लीगल प्रोसेस है। आप चाहे तो नेगोशिएशन करा सकते हैं और नेगोशिएटेड फी पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही कॉलेज हैं जो नेगोशिएटेड पैकेज पे डील करते हैं। कुछ ही कॉलेज और कुछ ही स्टेट में ऐसा सिस्टम लागू होता है। बाकी के अगर चाहें कि KMC, टाटा मणिपाल,
सॉरी केएमसी का जो ग्रुप है, या फिर के हेगड़े, जेएसएस, ऐसे कॉलेज में मतलब आपको अगर कोई बोलता हो, या फिर कलिंगा सम जैसे कॉलेज को अगर बोलता है कि यहाँ पे आपको नेगोशिएशन चलेगा, नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको सीट दिया जा सकता है एनआरआई कोटे के, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेगोशिएशन उसी कॉलेज में चलता है जहाँ की एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे का जो फ़ी है काफ़ी ज़्यादा है, उस फ़ी पे एडमिशन स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं, एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो कॉलेज नेगोशिएट करके सीट को देते हैं, नेगोशिएटेड पैकेज पे देते हैं। या फिर वैसे कॉलेज में जहाँ की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, स्टूडेंट वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं और फ़ी उनका काफ़ी ज़्यादा है, तो ही वैसे कॉलेज में नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको सीट डील की जाती है। तो ध्यान ये देना होगा, ध्यान ये भी देना होगा कि अगर आपको कोई पर्सन अगर बोलता हो कि मैं आपको नेगोशिएटेड पैकेज पे सीट दिला सकता हूँ, या फिर कॉलेज से बात कराऊंगा, या फिर जो भी दिस डेट आपको बात करते हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो भी सीटें मिलती है प्योर मेरिट पे मिलती है। आप जिस कॉलेज में अगर बात कर रहे हैं मैनेजमेंट या एनआरआई कोटे का, तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए कि क्या आपके रैंक, क्या आपके स्कोर पे, क्या एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे से सीटें मिली है पिछले साल, पिछले 3 साल में। अगर नहीं मिली है तो इस साल भी नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सारे चीज़ें जो हैं ऑनलाइन पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं। अगर किसी कॉलेज में एनआरआई कोटे के सीट 250 नीट स्कोर पे मिला था पिछले साल, लेकिन इस साल आपको मात्र 210 है और आप क्वालिफाई हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको उस कॉलेज में एनआरआई कोटे के सीट मिल सकती है, लेकिन आप लास्ट तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से जो एनआरआई के जो स्टूडेंट हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में एनआरआई कोटे के सीटें होती है, एनआरआई कोटे के जो कटअप होती है वो हर साल हाई जा रहा है, हाई मतलब बढ़ते चला जा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि आप फर्स्ट जो रिजल्ट आया था उसमें अगर आप एलिजिबल हैं और एनआरआई के थ्रू अगर एडमिशन लेते हैं तो अच्छे कॉलेज में सीटें मिल सकती है। यदि आप कट ऑफ रिवीजन के बाद अगर क्वालिफाई होते हैं तो इसमें आपको कुछ कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएनबी के लिए लेना चाहते हैं, या फिर एनबी डिप्लोमा के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। एक्सपर्ट काउंसलिंग इन द सेंस कि यदि आपको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट नहीं मिल पाता है और पिछले साल के अकॉर्डिंग आपके रैंक में मॉपअप में सीट मिली है, स्ट्रे पे सीट मिली है, तो जी हाँ बिल्कुल आप मॉपअप और स्ट्रे तक जाएं। यदि पिछले साल अच्छे कॉलेज मॉपअप और स्ट्रे पे मिली है आपके रैंक पे, लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 में उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है, जब आपको सीट राउंड 1 या राउंड 2 में जो सीटें मिल सकती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मॉपअप में भी सीटें मिलेंगे। तो डरने का नहीं, मॉपअप तक जाइए। यदि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर राउंड 1 राउंड 2 में जो कॉलेज मिला उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो बिल्कुल जाएं। यदि आपको राउंड 1 या राउंड 2 में सीटें मिलती है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, रिस्क ना लें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा काउंसलिंग प्रोसेस पे कि किस तरीके से आप ऑल इंडिया के काउंसलिंग और स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑल इंडिया से आपको उतना अच्छा सीट ना मिले, स्टेट कोटे से आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपको अपने स्टेट में अपने स्टेट कोटे से सीट नहीं अच्छा मिले, लेकिन ऑल इंडिया से मिल सकता है। तो ये दोनों काउंसलिंग को बैलेंस करके चलना होगा। यदि आप बैलेंस नहीं करेंगे तो फंस सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग प्रॉपर जिस भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनके टच में रहें। या फिर आप अगर हमसे प्रीमियम या फिर पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पर भी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो जाते रहते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कौन कौन सा स्टेट का फॉर्म आया है, कौन कौन सा स्टेट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, चॉइस फिलिंग चल रहा है, उससे आप डेली अपडेटेड रहेंगे। और जो भी आप वेबसाइट जहाँ जो स्टेट का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस वेबसाइट को डेली इवनिंग में एक बार ओपन करके देखें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के देखें, या फिर किसी भी ग्रुप को आप डेली इवनिंग में जब भी समय मिलता है एक बार ओपन करके ज़रूर देखें। कभी भी किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।